नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों की भी कंप्लेंट रहती है कि आपको स्विगी ज़ोमैटो से ऑर्डर नहीं आते, ऑनलाइन आपको ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं आते। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे। ये इनका कहना है कि इनके रजिस्टर करे हुए काफ़ी समय हो गया, इनको एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं आ रहा है। और ऐसे कई सारे मैसेज आते हैं। ये भी मैसेज आता है कि हम आपको पेमेंट्स कर देंगे, आप हमारे पास ऑर्डर लाना शुरू कर दीजिए, मतलब कि उनके पास ऑर्डर आने लग जाए स्विगी या जोमेटो से। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहूँगा, ऐसी कोई सी भी मेरे पास टेक्निक नहीं है कि मैं आपको कोई रामबाण दूँ और आपके ऑर्डर आने लग जाए। मैं आपको कुछ सजेशन ही दे सकता हूँ, वही सारे सजेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, जब भी आप मुझे ऐसे मैसेज करते हैं, मुझे नहीं मालूम होता है कि आप किस बेस पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है आपका क्या सेटअप है, क्या आपका आउटलेट है। अब मुझे नहीं मालूम है कि आपने स्विगी जोमेटो पे कैसे रजिस्टर करवाया है, आपका जो भी स्विगी जोमेटो के साथ जो भी लिंक्स है वो किस तरीके के हैं। मैं इस वीडियो में कुछ बताऊंगा जिससे कि आप लोग पता लगा पाएंगे कि अगर आपने भी स्विगी जोमेटो के साथ टाई अप किया है और आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या क्या कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आप लोग मेरी हेल्प चाहते हैं कि भाई मैं आप लोगों की रियली में हेल्प करूं, तो मेरे जो प्रोग्राम्स है आप वो ले सकते हैं। वो एक परफेक्ट तरीका होता है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उस प्रोग्राम के द्वारा ही मुझे पता चल पाता है कि आप किस प्रकार का फूड बेच रहे हो, चाहे आप घर से काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट है आपका, क्लाउड किचन है आपका। तभी उसी बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। रैंडमली आप लोग ऐसे मैसेज करोगे तो उनका आंसर देना मुश्किल हो जाता है। और ये वीडियो मैं इसलिए ही बना रहा हूँ, जो वो रैंडम मुझे क्वेश्चंस आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनके आंसर दूँ। दूसरा, वीडियो स्टार्ट करूं, मैं जो बताऊं उससे पहले मैं, मेरे एक क्लाइंट है हंगरी मचा के नाम से, बेंगलोर में इनके क्लाउड किचन है। ये मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के इनरोल्ड मेंबर भी है। आप चाहे तो इनसे ऑर्डर कर सकते हैं खाने का। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, अगर आप जाके देखेंगे तो रियली इनका जो खाना है और इनकी जो पिक्चर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप मैंने इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है। इवन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप जाके देख सकते हैं मेरे इंस्टा पे कि इनकी पिक्चर्स के बारे में, इनके खाने के बारे में। इनका खाना लाजवाब है और इनका खाना यूनिक है। इनका खाना बिल्कुल अलग है, नॉर्मल खानों की तरह नहीं है। इनका केरलाइट फूड है, केरला का फूड है, वो भी फ्यूज़न के साथ। आपको बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक डिलीशियस डिशेज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाके देखिएगा, ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा। ये स्विगी जोमेटो पे भी इन लोगों के टाई अप्स होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर नहीं आते, इसका रीज़न क्या होता है। जब स्विगी और जोमेटो के साथ आप लोग टाई अप कर लेते हो तो आपको एक मेल आता है, आपको एक एरिया की लिस्ट दी गई होती है कि ये सारे एरिया आपको असाइन होंगे, पर आप इस मेल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, जो सबसे सही बात है। आप नहीं देखते कि आपको कौन कौन से एरिया असाइन है। अगर आप चाहते हो कोई दूसरा एरिया असाइन हो या उनके द्वारा कोई एरिया छूट गया हो, क्योंकि जो लिमिट होती है वो 3 से 5 किलोमीटर की होती है, आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि वो 3 से 5 किलोमीटर के अंदर कोई और एरिया तो नहीं आता है। अगर कोई और एरिया आता है तो आपको उनको मेल करना पड़ेगा। अगर आप मेल नहीं करेंगे तो वो वही असाइन कर देंगे। अगर आप मेल करेंगे तो वो आपके वो नए एरियाज़ भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यही गलती होती है। हम लोग टाई अप करना, इस चक्कर में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जो कि उसके बाद के जो सारे काम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने जो टाई अप्स के जो एरिया हैं उनको ज़रूर चेक कीजिएगा जब भी आपके पास स्विगी और जोमेटो के मेल्स आते हैं। दूसरा, अगर आपका एरिया ब्लैकलिस्ट में है तो आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे, या ऑर्डर आएंगे तो बहुत कम आएंगे, या फिर वो रात के टाइम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब ये ब्लैकलिस्ट एरिया क्या होता है, स्विगी और जोमेटो के द्वारा हर सिटीज़ में कुछ ऐसे एरिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है जहाँ पे कि राइडर्स की जान को खतरा होता है। अगर राइडर्स वहाँ जाते हैं, उनसे सामान छीन लिया जाता है, कोई उनके पैसे नहीं देता है, तो जो भी उनके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसके बेस पे एक एरिया बनाया जाता है जिसको कि ब्लैकलिस्ट एरिया बोलते हैं। इस एरिया में राइडर्स खुद भी जाने से मना कर सकते हैं, या स्विगी जोमेटो अपने जो आउटलेट्स होते हैं उस तरफ के उनको दिखाते ही नहीं हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट भी ब्लैकलिस्ट एरिया में आ रहा है तो आपको वो भी चेक करना चाहिए। अगर आप टाई अप नहीं कराए तो टाई अप कर दिया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है जी, ठीक है जी। इसके बाद जो तीसरा, अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आपका रेस्टोरेंट नहीं दिखाई देगा, और आपका रेस्टोरेंट नहीं दिखाई देगा स्विगी जोमेटो पे तो कोई भी आपके पास से ऑर्डर नहीं कर पाएगा। पर अगर आपके एरिया में रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो आपका जो टेक अवे का ऑप्शन होता है स्विगी जोमेटो का, आपको वो ऑन करके रखना है। साथ साथ यहाँ पे राइडर का ऑप्शन भी दिया रहता है, आपको वो भी ऑन करके रखना है, ताकि एटलीस्ट स्विगी और जोमेटो के जो टेक अवे के ऑर्डर्स है वो आपके पास आने लग जाए, या कोई डायरेक्ट आपसे ऑर्डर कर दे तो आप अपने राइडर्स के द्वारा बारिश में भी वहाँ पर ऑर्डर करवा सके। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा।
अगर बारिश हो रही है तो आपको जो अपने टेक अवे वाला है और राइडर वाला पार्ट है उसको वहाँ पे इंक्लूड करके रखना है। इसके बाद अगर आप राइडर्स नहीं है आपके एरिया में तो आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि राइडर्स आपके एरिया में नहीं है तो आपका जो आउटलेट है वो शो ही नहीं करेगा, क्योंकि जब वहाँ राइडर्स ही नहीं होंगे तो कोई आपके जो कस्टमर को कैसे डिलीवर करेगा। अगर यही चीज़ें बार बार हो रही हैं, आप टाइम देख लीजिए, शाम का 7 से 8 बजे के बीच में हो रही है, 8 से 9 बजे के बीच में हो रही है, एक दिन होती है तो कोई बात नहीं। अगर दूसरे दिन भी अगर आपका आउटलेट शो नहीं कर रहा है स्विगी जोमेटो पे, तो आपको उनको मेल करनी है कि भैया इस समय से लेके इस समय तक मेरा आउटलेट में जब मैं सर्च कर रहा हूँ स्विगी जोमेटो पे नज़र नहीं आ रहा है, प्लीज़ राइडर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ाइए, मेरे इस समय पे यहाँ पे राइडर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑर्डर्स भी आने लग गए हैं। इसके बाद आपका जो अगर रेस्टोरेंट के जो राइडर्स होते हैं जब वो आपके पास एक खाना पिकअप करते हैं तो वो भी आप लोगों को रेटिंग्स देते हैं। अगर आप अपने राइडर्स को अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, स्विगी जोमेटो के राइडर्स को अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको बैड रेटिंग देते हैं और उससे भी प्रभाव पड़ता है आपके ऑर्डर्स पे। तो जो भी स्विगी जोमेटो के राइडर्स हैं आपके पास आते हैं तो एटलीस्ट उनको बैठने के लिए एक जगह दीजिए। अगर उनको पानी पीना है तो उनको कंफर्टेबल फील करवाइए ताकि आपके लिए वो अच्छी रेटिंग्स दें, और अच्छी रेटिंग्स देंगे तो आपके पास ऑर्डर्स ज़रूर आएंगे। इसके बाद है, अगर आपने अपना गलत एड्रेस दिया है, कभी होता है क्या है कि आपका एड्रेस यहाँ है, आप कहीं और का रेस्टोरेंट का जो दिखा दे राइडर वहाँ पहुँच जाता है, फिर आप अपना खाना लेके वहाँ जाते हो, चीज़ें डिले होती हैं। तो ये भी एक कारण हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पे जो ऐप है उसमें सब कुछ नोट डाउन हो रहा है कि आपका खाना कहाँ से पिकअप हुआ है या आपने एड्रेस गलत दिया है नहीं दिया है, तो वहाँ से भी चीज़ें आपकी जो ऑर्डर्स की संख्या कम होने लग जाती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अपने जो एड्रेस है उसको सही करवा लेना चाहिए। सही करवाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर आपके ऑर्डर्स दिन में मान लीजिए 2 या 3 ही आ रहे हैं और उसमें से 2 आप कैंसिल कर दे रहे हो, किसी भी कारण हो, चाहे आपका किचन ऑपरेशन ना हो, आपके पास सामान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जब आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते तो आप सामान भी रखना बंद कर देते हो, तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर कैंसिल भी करने लग जाते हो तो आपके जो ऑर्डर्स हैं फिर से आना वैसे ही कम हो जाते हैं। तो आपको यहाँ भी ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आप अपने ऑर्डर्स को डिले करते हो, अगर आप एक ऑर्डर को बनाने में 20 मिनट लगा देते हो, वहाँ पे आप 30 मिनट लगा देते हो, तो ऑटोमेटिकली स्विगी और जो जोमेटो की जो एल्गोरिथम है आपके आउटलेट को नीचे नीचे दिखाएगी, क्योंकि उनको मालूम है ये बड़ा ही ढीला बंदा है, ये बड़े ही लेट करता है, इसके रेस्टोरेंट से खाना मंगाने में कोई वो नहीं है, इसको नीचे नीचे इनकी रेटिंग रखिए। जब किसी कस्टमर का दिल करेगा वो नीचे जाके आउटलेट्स को भी देखेगा तो ऑर्डर कर लेगा। इसके बाद कभी कभी हमारे जो फसाई के फूड सेफ्टी के जो लाइसेंस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, पर हम तब भी उनको रिन्यू नहीं कराते हैं। स्विगी जोमेटो अपने जो कि ऐप से हमें मैसेज करते रहते हैं कि भैया आपका एक्सपायर होने वाला है, आप उनको ठीक करा लीजिए, नया हमें दे दीजिए। हम लोग नहीं कराते हैं, पर कुछ समय बाद वो भी हमारे जो आउटलेट को दिखाना बंद कर देता है, क्योंकि हमारे पास फूड सेफ्टी के लाइसेंसेस नहीं है। तो ये भी आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे लास्ट यहाँ है आपकी डिशेस की फ़ोटोज़ और डिस्क्रिप्शन ना होना। अगर आपकी डिशेस की फ़ोटो और डिस्क्रिप्शन नहीं होती है तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो पाता है और वो आपसे ऑर्डर नहीं करता है। तो यही कुछ रीज़न्स हैं जिनके के कारण आपके पास ऑर्डर नहीं आते हैं। ये सब चीज़ें चेक कीजिएगा। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके रेस्टोरेंट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही की जा सकती हैं। आप चाहें तो मेरे प्रोग्राम्स है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स है, क्लाउड किचन कोर्सेज है, वो सारे ले सकते हैं, जिसमें कि ये सारी चीज़ें हम लोग बातें करते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।